नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ पोस्ट। मैं हूं रंजना। बजट सत्र का आज आखिरी दिन था और आखिरी दिन ही धनबाद विधायक राज सिन्हा से हम बात करेंगे कैसा रहा इस बार का पूरा बजट सत्र और क्या कुछ कहेंगे, ओवरऑल कितना जनता के हित में काम हुआ। आज आपने धनबाद हीरापुर से जो पानी टंकी का रास्ता है उसके लेकर भी आप किए, कितना संतुष्टि मिला, जितना भी सवाल डाले, जितना भी जवाब आया? एक महीने का सदन या सत्र चला तो कम से कम ये संतुष्टि तो जरूर हुई कि जनता ने जिन कार्यों के लिए चुन के भेजा है वो कार्यक्रम हुआ। क्योंकि इसके पहले जो पिछले ये में जो विपक्ष, अभी की सरकार वो उसमें विपक्ष थी और इन लोगों का जो आचरण था वो सत्र चलता ही नहीं था। यहाँ तक कि स्पीकर के ऊपर जूता भी इन लोगों ने उछाला था। लेकिन खैर हम लोगों ने सकारात्मक सहयोग किया और सत्र को चलाने में पूरी हम लोगों ने ईमानदार प्रयास किया। लेकिन कई एक प्रश्न आए। एक चीज़ ये देखने को आया, ट्रेंड बड़ा गलत है कि प्रश्नों का जवाब गोल मटोल, उल्टा फुल्टा, सही ढंग से प्रश्नों के जवाब नहीं आ रहे हैं और विभाग और मंत्री प्रश्नों से भागने की कोशिश कर रहे हैं। नियुक्तियाँ आने वाली हैं, 20,000 नियुक्ति, क्या कहेंगे? सुनते रहिए। अभी तक तो नियुक्ति वर्ष गुजर गया। नहीं, 7 दिन है अभी अब देखिए क्या होता है उस नियुक्ति वर्ष में। लेकिन दुख हुआ, मुख्यमंत्री जी कई एक मौक़ों पर, कई एक वीडियो है आप लोगों के पास भी होगा उनका, जिन्होंने कहा है कि हम सरकार बनेगा तो 1 साल के अंदर 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। वो तो स्पष्ट तौर पे कह देते कि वो रोजगार देंगे, नौकरी नहीं, वीडियो है उनका, उन्होंने कहा है, यही बोल रहे हैं ना कि वो झूठ बोले। और इसके अलावा बीए पास को 5,000 अगर नहीं दे पाए तो बीए पास को 5,000 और एमए पास को 7,000 बेरोजगारी भत्ता देंगे। लेकिन अब उससे मुकर रहे हैं। उनके चुनाव में था खतियान 32 का, उससे भी मुकर गया, बोल दिया कि आज लोबिन हेम्ब्रम खतियान को लेकर सदन में भावुक हुए, बाहर भी भावुक हुए, आप क्या कहें? ये तो मुख्यमंत्री जी को बोलना चाहिए ना भाई, उनके पार्टी के नेता हैं। लोबिन हेम्ब्रम जी काफ़ी सीनियर आदमी हैं और मुख्यमंत्री जी के बातों को साफ साफ वो झुठला रहे हैं। सदन के अंदर भी एक बात और अच्छा हुआ कि जेएमएम के ही कुछ विधायक ने भ्रष्टाचार के ऊपर, लूट के ऊपर आवाज़ उठाई, भले उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। और आज देखिए किस प्रकार से साहेबगंज के अंदर बड़ा सा जहाज़ के ऊपर अवैध रूप से पत्थर जो जा रहे थे, 12 हाईवा डूब गए। तो इस राज्य के अंदर भ्रष्टाचार हम लोग चिल्लाते रहे, सरकार के कानों के ऊपर जू नहीं रहेंगी। भ्रष्टाचार उसी तरह हावी हुआ, लूट उसी तरह से हावी है। धनबाद से मघी भोजपुरी हटाया गया है, इसमें आपका क्या बयान होगा? नहीं, ये तो पूछा गया ना, आज भी गैर सरकारी में हमारे मनीष जायसवाल जी ने पूछा इस बात को कि आखिर आधार क्या था, किस आधार पे आपने रखा था और फिर किस आधार पर आपने नोटिफिकेशन निकाल के हटा दिया, या किस आधार पे आपने उर्दू को रखा है, किस आधार पे आपने हिंदी को हटा दिया। उर्दू राज्य का दूसरा इन्होंने कहा कि राष्ट्र में दूसरा, तो फिर हिंदी भी तो है, हिंदी तो राष्ट्रीय भाषा है, तो उसको हम क्यों नहीं हम रखेंगे। तो इस प्रकार से सरकार के काम करने के चूँकि बहुमत में हैं तो इसलिए उल्टा पुल्टा जैसे भी हो इनको काम करना है। लेकिन को लेकर आप क्या सोचते हैं? राज्य में थर्ड फ्रंट भी एक विकल्प है, कल रात में आपात बैठक भी हुई। तो अभी कुछ ऐसा कोई विकल्प है नहीं। थर्ड फ्रंट अपना बनाए हैं उन लोग, अपना ठीक है, उनका अपना अधिकार है। लेकिन थर्ड फ्रंट का कोई ऐसा अभी वजूद तो नहीं है। धनबाद का सड़क को लेकर आप हमेशा सदन में पिछली बार भी आवाज़ उठाए थे, इस बार भी उठाए, क्या वो जाम से निजात मिलेगा धनबाद को? प्रयास कर रहा हूँ कि धनबाद को जिस रास्ते से भी हो, जिस तरह से भी हो, जहाँ धनबाद को जाम से मुक्ति दिलाएं, या धनबाद के अपने विकास में निरंतर मैंने प्रयास किया। रेलवे के ये में भी रेवेन्यू जनरेट करने में नंबर 1 स्थान लेता है राजस्व के मामले में, और धनबाद का विकास होता ही नहीं है। यातायात को लेकर विधि व्यवस्था चरमाए गए? नहीं, विधि व्यवस्था तो बिल्कुल ख़त्म है और विकास के कार्य भी बाधित हैं। लगातार कोशिश करके कुछ अपने फंडों से, कुछ सरकार से कोशिश कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। और अभी तो मंत्री जी ने आश्वासन दिया है, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोड है जो आज हमने उठाया था, तो उम्मीद करते हैं कि आश्वासन के अनुरूप काम होगा। देखिए, पंचायत चुनाव के लिए आपके जो पक्ष हैं वो? पंचायत चुनाव से और नगर निकाय चुनाव से सरकार भाग रही है और ख़ास करके आरक्षण पर कराए बिना पंचायत चुनाव कराना, यह तो अन्याय होगा।
तो सरकार हर इम्पोर्टेंट मुद्दे से भाग रही है। सरकार अपनी उपलब्धि बता रही है जो जनता के हित में हुई, आप सदन को छोड़कर लास्ट समय में क्यों जा रहे हैं? उपलब्धि नहीं है, अभी तो कुछ उपलब्धियों को हमने सुना जो केंद्र सरकार की, पूरी उपलब्धि सुनना चाहिए। केंद्र सरकार की उपलब्धियों को ही हम अपना बता रहे थे, तो बैठ करके समय काटने से क्या फायदा। मुख्यमंत्री प्रश्नकाल को हटाया गया, इस बार सेशन में सबसे महत्वपूर्ण। कहा ना कि वो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर चोट करना। लेकिन विपक्ष का कहना है कि प्रधानमंत्री कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते तो हमारा मुख्यमंत्री प्रश्नकाल भी हटता है, तो जनता विश्व का सर्वमान्य नेता में है, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध नेता है हमारा प्रधानमंत्री। आज के प्रधानमंत्री जी विश्व के सबसे प्रसिद्ध नेता हैं। अब उनके बुद्धि पर तरस आ रही है कि उनकी तुलना कर रहे हैं यहाँ के मुख्यमंत्री से, तो अब ये उनके बुद्धि के बलिहारी है, उनके कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जनता के सवालों से, जनता की समस्याओं से पूरी तरह से ये भाग रहे हैं। राज्य में महिलाओं का जो हालचाल है, फुटकी में जिस तरह से महिला को टांग दिया गया जीएम के वॉशरूम में ही, बहुत ही बुरा है। हालांकि आज मैंने उस विषय पर मुख्यमंत्री से मिला हूं मैं, और उनसे आग्रह किया हूं कि इसका जांच कराया जाए। अब देखिए, उन्होंने तो मेरे चिट्ठी पर सीआईडी जांच के लिए लिख करके और गृह सचिव को दिया है। अब कब तक वो प्रोसेस होता है, कब जांच शुरू होता है, अभी तक। ओवरऑल विपक्ष सत्ता पक्ष का जितना भी कार्यकाल है, योजना सबसे खुश है, सहमत है, तभी तो चला। मैंने तो एक शब्द में कह दिया कि निराशाजनक है और सरकार के पांव बिल्कुल पोलियोग्रस्त हैं। ये दौड़ना चलना तो छोड़ दीजिए, खड़ा भी नहीं हो पा रही ठीक से, और ये ज़्यादा दिन चलने वाली सरकार नहीं है। धनबाद BVMKU में क्या अरे वहाँ तो वाइस चांसलर नहीं है अभी। तो मैं अभी गवर्नर से भी समय लिया हूँ और 28 तारीख को मुझे समय मिला है। मैं चांसलर से जाकर मिलूंगा इस विषय पे कि जल्द से जल्द वहाँ वाइस चांसलर की नियुक्ति कराया जाए। और इन सारे सरकार के चलाने में मैंने तो आज अपने कई कांग्रेसी मित्रों को भी कहा है, आगाह किया उनको, बल्कि कुछ मंत्रियों को भी आगाह किया है कि देखिए इससे और किसी को नहीं, सबसे ज़्यादा लॉस कांग्रेस को ही होगा इस सरकार चलने। जितने दिन सरकार चलेगी उतने कांग्रेस से कहानी खत्म होती जाएगी। शुक्रिया। तो आपने स्पष्ट तौर पे सुना, इन्होंने कहा कि सरकार पोलियोग्रस्त है, विकलांग भी नहीं कह सकते, और सभी तमाम मुद्दों पर इन्होंने सरकार को घेरा। और स्पष्ट तौर पर आप देख लिए कि धनबाद विधायक जितने भी मुख्यमंत्री प्रश्नकाल हो या जितने भी इस बार बजट सत्र में धनबाद से जुड़ा हुआ मामला उठाया गया, उस जवाब से ये कितना संतुष्ट हुए वो तो आप भी स्पष्ट तौर से देख लिए। बने रहिए इसी तरह की खबरों के लिए द न्यूज़ पोस्ट के साथ। नमस्कार।